कहीं ना कहीं सरकार को अगर सरकार नहीं सुने तो आने वाले 2027 में जिस तरीके से 8 रुपया भी बाकी है और उसकी तैयारी हम देश के 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेशों में उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपने बीते मार्च में 22-23 को आपने देखा कि अन्य अन्य राज्यों से यहाँ पे आए ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के लिए मांगे करने हम लोग मांग उठाने आए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम 2027 में अप्रैल में, क्योंकि 22 तारीख को मार्च में ईद है और रमजान है, तो इसको देखते हुए हमने अप्रैल में 22 और 23 को हमने एक राष्ट्रीय लेवल का एक हमने यहाँ पे प्रदर्शन का हमने बनाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें रामलीला मैदान में जगह मिले और जो परमिशन मिले। हम सरकार को चिताना चाहते हैं कि अगर सरकार राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति की अगर आवाज़ को, क्योंकि हमने कोई ऐसी विंडो नहीं छोड़ी है जहाँ हमने अपनी मांगों को नहीं रखा है, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिसको हमने अपने पत्र के द्वारा अवगत न कराया हो, ऐसा कोई सरकार का कोई ऐसी विंडो नहीं है जिस पर हमारा कोई भी जो मेंबर है नहीं गया हो। लेकिन हम सरकार को चिताना चाहते हैं आपके माध्यम से, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम सरकार को चिताते हैं कि आने वाले 2027 में अप्रैल में 22 और 23 को लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे और ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग को लेकर अपनी आवाज़ उठाएंगे। ये है कि जैसा कि सुनील जी ने आपको बताया कि जो ड्राइवर हैं उनकी संख्या जो है पूरे देश भर में लाखों की, और दूसरी बात ये कि जैसे कि अभी ऐप से बहुत ज़्यादा जो है जिसमें ना तो वो कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं और ना ही वो ड्राइवरों को उसमें क्या दिख रहा हम बताता हूँ। तो ये जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, ये जो अभी जो मामला जो है पूरे वीडियो ले लेना यार, कानून बन रहे हैं जैसे गिग वर्कर के लिए कानून बना दिल्ली के अंदर जो है गुप्ता जी ने अनाउंस किया कि भैया इनके लिए बोर्ड बन गया, तो अनाउंस कर दिया लेकिन अभी तक उसको जो लागू नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पर जो किराया है वो 15 साल से बढ़ा ही नहीं। आप देखेंगे पेट्रोल, डीजल, इनके सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं, CNG सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं उन्होंने अपना किराया बढ़ा दिया, बीड़ी सिगरेट बेचने वाले ने उस पर अपना रेट बढ़ा दिया, चाय बेचने वाले ने 15 से 20 रुपए की चाय कर दी तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये ड्राइवर का जब खर्चा, जो गाड़ी चला रहा है या किसी भी तरीके का जो ड्राइवर है, जब उसका खर्चा मान के चलिए अगर 10 रुपये आ रहा है तो कम से कम उसको 15 रुपये तो मिलना चाहिए थी। ये तो बात जेन्युइन है, वो अपनी मेहनत का उचित मूल्य मांग रहा है सरकार से। और कंपनियां और ये जो आपस में मिलके अपने मार्केट को इन्होंने विदेशी फंडिंग ले रखी है और विदेशी फंडिंग लेकर ये गुलाम बनाना चाहते हैं हमारे देश। इन्होंने पूरा मार्केट में कब्जा कर रखा है, जो भी ये कंपनियां हैं ऐप बेस्ड, पूरे प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ई इकोनॉमी। तो ये जो है इसके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए और इसी के साथ साथ में जो है किराए का उचित निर्धारण जो है, उचित मांग, जिसमें कस्टमर को भी अच्छी सर्विस मिले और ड्राइवर को भी जो है उचित किराया मिले, ये हमारी प्रमुख मांग है। और जो अभी हम आंदोलनों का दौर जारी रख रहे हैं, इससे पहले भी हमने आंदोलन किया था। अगले जैसा सुनील जी ने बताया कि रामलीला मैदान में हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे, पूरे देश में, पूरा देश हमारा साथ देगा उस समय। और प्रत्येक यूनियन, प्रत्येक एसोसिएशन, प्रत्येक संगठन, प्रत्येक मोर्चा को हम इन्वाइट करते हैं कि भैया इस आंदोलन को और मजबूत करें, अपने मेहनत के उचित मूल्य की मांग को मजबूत करें और जितने भी हमारे देशों में और राज्यों में जो कानून है, जैसे दिल्ली में जो कानून है, वो दिल्ली मॉडल बने, जिसके माध्यम से यहाँ पे जो किराए का निर्धारण है, उचित मूल्य का निर्धारण है, सुरक्षा की बात है और जो कानून बोर्ड बनाने की जो बात है, वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात है, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में एग्जिस्टिंग लॉ का जो वायलेशन हो रहा है उसको संतुलन करने की बात है। इन सभी पे उचित कार्रवाई हो, नहीं तो ये आपको लाखों में संख्या आपको रोड पे, धरातल पे मिलेगी। ठीक। प्रदर्शन है, किन मांगों को लेकर आपने धरना दिया है? देखिए, आज भारतीय मध्याह्न संयुक्त रसोइया मोर्चा का के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित है। हम एमडीएम रसोइया एकता संघ की ओर से इनका समर्थन किए हैं और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से यह मांग किया जा रहा है कि पूरे देश में एक समान कानून लागू होना चाहिए। मजदूरी कानून लागू जो है उसको एक समान लागू हो। कहीं जैसे पांडिचेरी में रसोइया को 18,000 रुपया मिलता है, तमिलनाडु में 12,500 मिलता है, मध्य प्रदेश में 4,000, दिल्ली में, हरियाणा में 7,000। ये असमानता
और बिहार के अंदर मात्र 3300 रुपये, वो भी मात्र 10 महीने का, वो भी नियम समय पर वेतन नहीं देना, ये एक कार्य प्रणाली बनेगी जिसके खिलाफ यह धरना प्रदर्शन आयोजित है। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मांग करने के लिए आए हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की योजना के तहत जो ये कार्यक्रम, जो यह भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया का जो कार्यक्रम चल रहा है हर स्कूलों में, उस स्कूल में जो वर्षों पूर्व से 2005 से जो कार्यरत रसोइया हैं उनकी सेवा नियमित की जाए, उन्हें चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित किया जाए, उन्हें 18,000 रुपया मासिक वेतन दिया जाए, उन्हें पेंशन की सुविधा दी जाए, उन्हें अवकाश प्राप्ति के बाद पेंशन की सुविधा, और सेवा काल में अगर किसी रसोइया की मृत्यु होती है तो उनके आश्रित को अनुकंपा का लाभ दिया जाए, मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए, साल में 2 बार रेस्ट देने की सुविधा है वो लागू किया जाए, और समय पर वेतन उनका जो है निर्धारित की जाए और समय पर भुगतान की जाए। और कम से कम जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जो है कई वर्ष हो गया फैसला का, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि आप किसी भी संगठन में, किसी भी सरकारी एजेंसी या प्राइवेट संगठन के अंदर, प्राइवेट संस्थाओं के अंतर्गत 18,000 रुपया से कम मानदेय पर आप कर्मी को नहीं रख सकते हैं। लेकिन दुखद है कि सरकार के अंदर ही मात्र 3300 रुपया पर काम करने को हमारी माँ बहनें विवश हैं। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मांग करेंगे कि आप 18,000 रुपया वेतन लागू करें तमाम रसोइयों को सरकारी कर्मी को। ये सिर्फ आपके केंद्र सरकार से है या राज्य सरकार दोनों से? केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का लाभांश है, इसमें दोनों का योजना है। इसमें 10 आना यानी 60% जो है सो आपका केंद्र सरकार का लाभांश है, 40% स्टेट गवर्नमेंट का लाभांश है। इसलिए हम दोनों सरकार से, राज्य सरकार तो कुछ बढ़ाने का काम भी किया है, लेकिन केंद्र सरकार विगत कई वर्षों से, खास करके जब से मोदी जी बिहार इस देश के प्रधानमंत्री बना है तब से 1 रुपया भी MDM रसोइया को बढ़ोतरी का लाभ, केंद्र का लाभांश नहीं मिला। इसलिए हम मांग करना चाहेंगे कि आप सबके लिए हैं, आप पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं और भारत के आपकी चिंता है, लेकिन जो गरीब, जो माँ बहनें आपको वोट दे करके जिताया है उसकी भी परवाह कीजिए, उसका भी जो 18,000 रुपया वेतन लाभ। डबल इंजन की सरकार बन गई है तो क्या लगता है मांगे अब शीघ्र पूरी होगी? देखिए, कहावत है कि हमारी अर्जी आपकी मर्जी। हम यहाँ अर्जी करने के लिए आए, हम यहाँ अर्जी देने के लिए आए। करना न करना पूरा सरकार की मर्जी है और मुझे विश्वास है कि संघर्ष के बदौलत हम 50 पैसा से, जब रसोइया 50 पैसा प्रति व्यक्ति पर काम कर रहे, प्रति बच्चे काम कर रहे थे, तो संघर्ष करके आज 3300 रुपया पर आया है। निश्चित रूप से हमारा संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष का परिणाम आज न कल हमें मिलेगा, इसका पूरा विश्वास है। और हम लोग दबाव बना रहे हैं, कई दौर की बातचीत हुई है और उम्मीद है कि MDM रसोइया को हक और न्याय प्रदान किया। इससे पूर्व में भी आप लोगों ने धरना दिया इस मांगों को लेकर या पहली बार है ये? नहीं, यहाँ 2005 से लगातार आवाज बुलंद किया जा रहा है और दिल्ली के इस जंतर मंतर में 2007 में भी हमने प्रदर्शन किया था और 2010 में भी हमने किया था, 2012 में भी किया, तो लगातार जारी है। लेकिन मांगे पूरी नहीं हो रही है। लेकिन हल्का कहे नहीं कि हल्का मांग, जब आंदोलन होता है तो हल्का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है, लेकिन जो मांग है, जो न्याय मिलना चाहिए वह न्याय अभी नहीं। आज कहाँ से आए हैं बिहार में? आज तो आप देख रहे हैं ये भारतीय मध्याह्न भोजन संयुक्त रसोइया मोर्चा का जो राष्ट्रीय स्तर के, हमारे प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी लोग हैं उनका केवल धरना है। रसोइया अगर सभी स्कूल के यहाँ आ जाते तब तो ये पूरा फील्ड भरा हुआ रहता, हजारों। मतलब एक तरफ से सरकार का भी वार्निंग है। ये वार्निंग, ये झांकी है, असली लड़ाई बाकी है और असली लड़ाई 28 सितंबर को यहाँ विशाल रैली प्रदर्शन। किस
किसको आज ज्ञापन देने वाले हैं आप? ज्ञापन हम लोग प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन लाए, प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं, जो आपके सामने में है। ये ज्ञापन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम से है। और यहाँ हमारे CID विभाग के भी, शिक्षा विभाग के भी अधिकारी आकर के मेमोरेंडम ले चुके हैं। केंद्र सरकार के पदाधिकारी भी आए, वो भी मेमोरेंडम ले चुके हैं और हम लोग मान। सर आखिरी सवाल आपसे, जैसे अभी कहा कि आगे और भी आपके धरना, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो इस बात किस स्तर तक जाएंगे आप लोग? हमने स्पष्ट कहा कि हमारी अर्जी तुम्हारी मर्जी। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम उनकी मर्जी से अगर हमारी रसोइया के न्याय नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन तेज करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे संयुक्त मध्याह्न भोजन रसोइया मोर्चा के नेता अध्यक्ष जुल्फिकार अली ने स्पष्ट कहा है कि 3 महीने के अंदर अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो पूरे देश के रसोइया को इस संसद भवन में हम उतारेंगे। मैं भी MDM रसोइया एकता संघ की ओर से मैं भी यह घोषणा किया हूँ कि अगर इन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो 28 सितंबर को इस संसद भवन जंतर मंतर पर रसोइयों का विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। धन्यवाद सर। RK दत्ता राष्ट्रीय एक मिनट सर, दोबारा बताइएगा। हाँ बताइए। RK दत्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हम श्रमिक प्रकोष्ठ का, राष्ट्रीय अध्यक्ष MDM रसोइया एकता संघ।